हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, एक वीडियो एक सवाल और आप लोगों की डिमांड पे एक बहुत प्यारा सा सवाल 3 मार्क्स में आप लोगों के सामने एक सिंगल सा स्टेटमेंट लिखा है। लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है, तो मुझसे पहले कोशिश करिए कि आप जवाब दे दें, और अगर नहीं दे पाते तो सॉल्यूशन तो आप वॉच करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सवाल डेफिनेटली आप लोगों के आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो 10th क्लास में आप लोगों को देना है एनटीएससी एग्जाम। एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन है अच्छा और इंपॉर्टेंट। चलिए देखिएगा, यहां पे ये कह रहा है द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब देखो शब्दों का अनुवाद, यहां पे मैथ्स में यही प्यारी चीज है कि हर चीज का एक दूसरे से लिंक बना हुआ है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका भी यूज होगा हायर क्लासेस में, ठीक है। तो यहां पे ये कह रहा है द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो हाइट दी है, तो ये मान लीजिए ये आपके सामने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में मैं यहां पे हाइट बना देता हूं। डन। तो मैं कहता हूं ये इसकी हाइट है। ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड ए डी इज हाइट। डन। तो ये एच है, ठीक है। AD इज द हाइट और ये हाइट आपको दी है 8 सेंटीमीटर। तो देखिएगा आपको क्या बोला है, ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल। डन। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल जैसे ही बोला, इससे ये समझ आता है कि जो साइड AB है वो BC के इक्वल है और वो CA के इक्वल है। डन। तो ये चीज हमें एक पॉइंट समझ आता है। नेक्स्ट हमसे कहा है कैलकुलेट इट्स एरिया। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया बताना है तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल यहां पे हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो देखिएगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज व्हाट, तो ये है आपका √3/4 A² मल्टीप्लाइड विथ A²। तो ये है एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे बना, हमने तो कभी नहीं पढ़ा। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए ये जो चैप्टर है मैंसुरेशन, या आप बोलिए आपके लिए जो चैप्टर है ट्राइंगल्स, 8th क्लास का भी कंप्लीट कोर्स आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। आप जाके प्लेलिस्ट में से ये पर्टिकुलर चैप्टर ट्राइंगल्स पढ़ सकते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल की थ्योरी ले सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 A²। अब ये A क्या है, ये व्हाट इज दिस A? वेयर हम कहेंगे वेयर A इज द साइड्स, मेजरमेंट ऑफ साइड्स, ठीक है। मैं कहूंगा AB जो है ये A है, AC जो है ये भी A है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखिएगा AB, AC, BC ये सब A के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि यूनिट चल रहा है सेंटीमीटर में, मुझे हाइट दी है सेंटीमीटर में, मैं कहूंगा A इज ऑल्सो विल बी इन सेंटीमीटर। क्लियर। इक्विलैटरल ट्राइंगल में एक रूल हमें पता है कि जब हम हाइट बनाते हैं, तो जब ऑल्टीट्यूड बनाते हैं, तो यही ऑल्टीट्यूड एज अ मीडियन रहता है। इन इक्विलैटरल ट्राइंगल एज वी नो, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल height is the median of a triangle। इसी ट्राइंगल में जो हाइट है वो उसका मीडियन कहलाता है। और मीडियन वर्ड का मतलब है कि अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन आ रही है वो इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। दैट मीन्स BC जो है ये बना है BD प्लस DC के कॉम्बिनेशन से दिख रहा है, और जहां पे BD जो है ये इक्वल है, किसके इक्वल है, तो BD जो है ये इक्वल है DC के। ये वाला पार्ट जो है ये DC के इक्वल है। डन। किस कारण, AD जो हाइट हमें दी है इस कारण, और BC क्योंकि A था, ठीक है। तो हम कहेंगे therefore A is equals to 2 times of BD
अब ये 2 टाइम्स ऑफ बी डी क्यों आया, क्योंकि बी डी डी सी के इक्वल है, तो बी डी प्लस बी डी विल गिव यू 2 बी डी, और यहाँ पे ए क्योंकि 2 बी डी के बराबर है तो बी डी की जो वैल्यू है वो a/2 सेंटीमीटर आएगी। सर इतना सब प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा? मैं कहूँगा यस, क्वेश्चन भी तो 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स पाने के लिए सब चीज़ें लिख के दिखानी ज़रूरी हैं। देखिएगा यहाँ पे बी डी जो है वो मेरे पास a/2 आ गया। अब सर ऐसा कर क्यों रहे हो? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे a की वैल्यू निकालनी है, और वो अगर a की वैल्यू निकल गई तो मैं एरिया में डाल दूंगा। अब ये a की वैल्यू निकलेगी कैसे? तो चलिए इसके लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो नाउ यूजिंग पाइथो थ्योरम हम ऐसा बोल देंगे, नाउ यूजिंग पाइथो थ्योरम, अगर मैं पाइथो थ्योरम की बात करता हूं तो पाइथो थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब सर ये कैसे आया? तो भाई यहां पे बन रहा था 90 डिग्री, क्योंकि AD को इन्होंने हाइट बोली थी, ऑल्टीट्यूड बोला था, ऑल्टीट्यूड हमेशा बेस से परपेंडिकुलर रहता है, तो मैंने ABD को एक राइट ट्रायंगल माना। तो हमने यहाँ पे नाउ यूजिंग पाइथो थ्योरम इन ट्रायंगल ABD होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूं इन ट्रायंगल ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये स्टेटमेंट आएगा, और इससे ए बी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर प्लस AD हमें दिया है, तो AD की वैल्यू हमें कितनी दी है? AD की वैल्यू इन्होंने हमें दी थी कितनी? ऑल्टीट्यूड की वैल्यू इन्होंने दी हमें 8 सेंटीमीटर, तो वेयर h इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। डन। तो ये AD हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, हम कहेंगे 8 का स्क्वायर। इस तरीके से ये स्टेटमेंट आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास A आ जाएगा। देखिएगा ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 इज 64। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 64 मल्टीप्लाइड विथ 4, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 4 आएगा, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां जाएगा। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल गिव यू 3a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 64 इंटू 4। तो 64 इंटू 4 अगर मैं करूं तो 4 इंटू 4 इज 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 इंटू 6 इज 24, 25। क्लियर है? और फाइनली a स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 256/3। इस तरीके से हमने कर ली यहां पे चीजों को सॉल्व। क्लियर है? चलिए अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, और a की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो a की वैल्यू फाइनली आएगी रूट ऑफ 256/3। क्लियर? अब रूट 256 कितना होता है? तो रूट ऑफ 256 हमें निकालना जरूरी है। रफ में हम रूट ऑफ 256 फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 256 का रूट हम निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ये हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, ठीक है, 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8, again 2 3 times 6, 2 2 times 4, again 2 1 times 2, 2 6 times 12, again 2 8 times 16, again 2 4 times 8, again 2 2 times 4, again 2 1 times 2। तो आप देखेंगे 256 के फैक्टर्स जो हैं वो सिमिलर 2s निकल रहे हैं। कितनी बार? तो ये है 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे रूट ऑफ 256 हमें वैल्यू देगा 2 into 2 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16। मैं कहूंगा a की वैल्यू आएगी 16/√3। 16/√3 क्या? तो 16/√3 सेंटीमीटर। क्लियर है? और अगर इसको रैशनलाइज कर दूं तो यहां पे a की वैल्यू आ रही है 16√3/3 मीटर सेंटीमीटर।
यूनिट कंप्लीट सेंटीमीटर में चल रहा है क्वेश्चन में भी, तो यहाँ पे ये आ गई आपकी ए की वैल्यू। चलिए अब हम आ जाते हैं एरिया फाइंड करने के लिए, तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और इसको समझिएगा। देखिए अब एरिया क्या है, अगर मैं रेड पेन का यहाँ यूज कर लूं तो यहाँ पर रेड पेन ये हमने यूज कर लिया। चलिए देखिएगा यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था √3/4। अब देखो √3 था ऊपर, तो यहाँ पे हमें पहली बात तो ये फॉर्मूला इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, ये ऐसे ही रहता। तो इसको मैं डाल देता हूँ बॉक्स में, ठीक है। उठाइए इस ए को और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ से ए को पिक करेंगे और यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी बन जाएगी कितनी, तो एक काम करते हैं इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। नाउ द एरिया इज √3/4 मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर का मतलब है 16/√3 मल्टीप्लाइड विथ 16/√3। √3 से √3 कट हो गया और यहाँ पे 4 से ये 16 गया 4 टाइम्स। फाइनली जो एरिया निकल के आया वो आ रहा है 4 × 16, मतलब 4 × 6 इज 24, 4 × 6 इज 24, 2 कैरी 64/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल के आया। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा एरिया सिंपलेस्ट फॉर्म में 64√3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसी तरह के अच्छे सवाल पाने के लिए आप फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। तो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन फॉलो करने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो करिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो एक सवाल के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।